जय गुरु जी संगत जी। एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हूँ। जब पिताश्री ने यहाँ पे संगत को ब्लेस करना शुरू किया था, सत्संग होने शुरू हो गए थे, तो वो गांव में भ्रमण करते थे, आसपास के जितने भी गांव में। तो एक दिन उन्होंने बताया कि एक बहुत सीनियर सिटीजन है और वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका पता करो। मैंने उनको ब्लेस कर दिया। उनका ये जन्म तो जैसे भी है, लेकिन अगला जन्म मैंने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो मैंने पता लगाया, मुझे पता नहीं था यहाँ पे कि कौन ऐसे सज्जन हो सकते हैं। तो पता लगने, क्योंकि ये थोड़े से झुक के चलते हैं। और जहाँ ये व्यू पॉइंट है, मैंने पहले आपको दिखाया था एक सत्संग यहाँ रिकॉर्ड, यहाँ पे इनका एक छोटा सा शॉप है, मैं भी दिखाता हूँ। और जिसमें ये किसान की खेती के औजार जो होते हैं, द्रांति, कुदाल और जो भी चीज़ें हैं, उनको तेज़ करने का काम करते हैं। राजमिस्त्री ये पेशे से हैं। लच्छीलाल इनका नाम है। और वैसे इस बोलचाल की डेली रूटीन में इनको लक्सू मिस्त्री करके बोलते हैं। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत उम्र दराज हैं। तो पिताश्री ने इनको ढूंढ के इनको ब्लेस किया। ये जन्म तो इनको जैसे भी हो गया, आगे रास्ता साफ है। लेकिन अगले जन्म में वहाँ पे इनकी पूरी इन्होंने उनका रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दिया है। बड़े आनंद से वहाँ रहेंगे, ऐसा पिताश्री ने मुझे बताया था। और ये साथ में जब इनका औजार तेज करने का काम थोड़ा कम होता है, तो ये पत्थर तोड़ के रोड़ी भी तोड़ते रहते हैं। तो इसी बात से, इनकी मेहनत से, जो बिल्कुल ईमानदारी से ये अपने काम के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं, करते हैं, इसी वजह से पिताश्री ने जब यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे जून 15 से और 2020 से 17 अगस्त 2020 तक, जो उस दौरान उनका, हम सबका प्रवास यहाँ पे था, उस दौरान इन्होंने इनको ढूंढ के अब ब्लेस कर दिया। तो मैं इनको दिखाता हूँ कहाँ से, ऊपर से ये इनको जहाँ से चल के आते हैं वो रास्ता दिखाता हूँ, इनकी शॉप दिखाता हूँ, इनसे रूबरू कराता हूँ। ये वहाँ ऊपर गांव है, वहाँ से आते हैं और ये आ रहे हैं इस रास्ते में। एकदम चढ़ाई है, बहुत बुजुर्ग हैं, लाठी टेक के, कमर में हाथ रख के। और देखो कितनी मेहनत करते हैं। ये दिन में 2 बार आते हैं, एक सुबह, फिर दिन में रोटी खाने घर चले जाते हैं, फिर शाम के टाइम आते हैं। ये आ रहे हैं। अब देखिए पिताश्री ने इस दूर दराज इलाके में कैसे संगत को ढूंढा है, कैसे उनको ब्लेस करना, जो अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से, पूरे ईमानदारी से। वहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी है, किसी सज्जन ने बनाई है वो। और ये डेली यहाँ पे बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो गुरु जी की यही लीला है, यही उनका चमत्कार होता है। कैसे वो जो उनके अंदर पॉजिटिविटी और प्योरिटी होती है, वो ढूंढ निकालते हैं। ये इनका छोटा सा शॉप है, मैं आगे चल के इनके दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिए कितने उम्रदराज व्यक्ति हैं और अपने काम में बिल्कुल लगे रहते हैं। देखिए कितनी श्रद्धा है, जूता उतार के अंदर अपनी शॉप में, मतलब अपने कारखाना पवित्र है, विश्वकर्मा का मंदिर है जहाँ इस तरह के काम होते हैं। तो जूते उतार के अंदर, ये इनका छोटा सा औजार तेज करने का इनका ये जगह है। ये हाथ से खींच के यहाँ पे खेती बाड़ी के जो चीज़ें होती हैं उनको तेज करते हैं, कुदाल, दराती वगैरह, और उनके लकड़ का भी काम करते हैं। ये यहाँ पे शिव जी की मूर्ति बनाई, कोई कलाकार थे, पता लगा कि वो मूर्तियाँ बनाते थे। कितनी सुंदर उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है। ये पैर भी दर्शाए गए हैं। और बरसात में बड़ा मनमोहक होता है यहाँ का दृश्य, जब घास हरी, सब कुछ हरा हरा होता है। और ये शिवलिंग भी यहाँ पे बनाया गया, किसी ने 1 रुपये भी चढ़ाया हुआ है यहाँ पे।
ये महाशिव की प्रतिमा अपने अपने लगाव है, अपना अपना प्यार है मूर्ति के रूप में। आते जाते लोग यहाँ पे माथा टेकते हैं। ये वो भट्टी समझ लीजिए जो औजार तेज करने के काम आता है, ये चला रहे हैं। और वहाँ तेज से सुलग रही है। वहीं दराती, कुदाल, जो भी औजार होते हैं खेती बाड़ी के, उनको यहाँ पे ऐसे तेज करते हैं। जब आग खूब भभक उठेगी तो वो औजार वहाँ पे रखते हैं, फिर ये हथौड़ी से जैसे उसको तेज करने के काम करते हैं, ऐसे इनको चलाया जाता है। ये इनका काम है। ये देखिए क्या व्यवस्था करी हुई है, कैसे चल रहा है। और नीचे धौंकनी है, नीचे धौंकनी है जिससे हवा इस चूल्हे तक आती है और आग नीचे तेज जलती है। जिससे ये दराती है, इसको आग में तपाएंगे भट्टी में, ये बिल्कुल सुलग जाएगी, लाल हो जाएगी। फिर इसको तेज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपको भी आनंद आएगा कि अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और व्यवहार कुशल होना, ये बहुत बड़े आत्मीयता से मिलते हैं, बहुत बड़े व्यवहार कुशल हैं, बस हाथ जोड़ के ही रहते हैं। तो ऐसा अपना इनका जीवन अगर सफल नहीं होगा तो और किसका होगा। ये जीवन तो सफल है और आगे का जीवन इनका सफल हो गया है। जय गुरु जी।